रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, मैंने क्या बताया था कि v भी है और ओमेगा भी है, दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी v है लेकिन सर्कुलर मोशन के हिसाब से ओमेगा भी कवर हो रहा है, तो v और ओमेगा का रिलेशन क्या है। तो बनाओ एक सर्कल। सबसे पहले ये एक सर्कल बनाओ। इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल में सपोज एक बॉडी यहां से यहां पे आ गई, ये लो, कवरिंग एंगल ऑफ डेल्टा थीटा। इस वेक्टर का नाम r1 वेक्टर, इस वेक्टर का नाम r2 वेक्टर, और एक वेक्टर यहां भी ड्रॉ कर लो इस तरफ, ये लो, एक वेक्टर यहां ड्रॉ करेंगे, ये रहा। मान लो कोई भी बॉडी यहां से यहां आ गई इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी भी ले लेना, डेल्टा टी टाइम में। बनाओ एक बार इसे। इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गई, और मैंने ये स्मॉल नहीं लिया। स्मॉल लेने में ना मेरे को बहुत छोटा डायग्राम बनाना पड़ता है, डी लेना पड़ता है, डी बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, तो मैं थोड़ा बड़ा ले लिया, एवरेज में काम कर लिया। उसमें इंस्टेंटेनियस में काम नहीं किया, एवरेज में काम कर लिया, तो डी की जगह डेल्टा आर ले लिया। तो एक गाड़ी यहाँ से यहाँ गई, घूम के तो सर्कल के पाथ पे ही आई है, टेढ़ी उड़ के नहीं, शॉर्टकट नहीं मारा उसने, घूम के ही आई है, पूरी सर्कल में कवर करके आई। तो मैंने पूछा तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा आर वेक्टर। अगर ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है। लेकिन कोई कहता है ये r1 वेक्टर r2 वेक्टर डिफरेंट क्यों लिखे हैं, जबकि ये तो रेडियस है। तो r1 वेक्टर r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों में क्या एग्जैक्टली r है, वो r है, इसलिए डिफरेंट लिए लिखे 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर है तो डायरेक्शन को 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो r है। सही है। तो मैंने किससे पूछा कि एंगल कितना कवर हुआ, डेल्टा थीटा, कितने समय में कवर हुआ, डेल्टा टी। तो ये क्या बोलते हैं इसे, ओमेगा इक्वेशन नंबर 1। मतलब इस टॉपिक में आपको सिर्फ 3 चीजें आती हैं। पहली ये इक्वेशन लगाना, क्योंकि ओमेगा आपको पता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है। फिर आपने ड्राइवर से पूछा कि भाई तेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ड्राइवर कहता है मेरी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो मैंने कहा तो इसकी रेशियो को क्या बोलता है, वो कहता है जी वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में काम हो रहा है, प्लीज मैग्नीट्यूड ओनली, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं, वी, वेलोसिटी। सही है। मतलब डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो वी आएगा, डेल्टा थीटा को डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो पहला रिजल्ट सर्कुलर मोशन वाले बोलेंगे, दूसरा ये ड्राइवर बोलेगा, और तीसरा मैथ का टीचर बोलेगा। मैथ का टीचर कहाँ से आ गया, ये सेक्टर है, सेक्टर में यू कैन राइट एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और अ सेक्टर एंगल इज आर्क बाय रेडियस। इसमें आर्क के अप्रोक्सीमेटली डेल्टा आर, सुना हुआ है ना मैथ्स में, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, अब रेडियस तो आर ही है। तो ये तीसरी इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है। थर्ड इक्वेशन में डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड बोलो क्या बनेगा, आर इंटू डेल्टा थीटा, मानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, लिखते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सही। नेक्स्ट है
फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। फर्स्ट इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा थीटा क्या है, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ये देखो, तो मेरा डेल्टा आर क्या बन जाता है, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, आर इंटू डेल्टा थीटा की जगह ओमेगा इंटू डेल्टा टी। सही, ठीक है। यहाँ से डेल्टा थीटा निकाल के नीचे पुट किया बस। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा टी नीचे आ गया। लेकिन ये देखो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है, वी, तो लो फॉर्मूला बन गया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम्हें पेपर में ओमेगा गिवन है, तुम्हें वी निकालना है, तुम्हें वी गिवन है, तुम्हें ओमेगा निकालना है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।